करते हैं। प्रतिदिन की तरह सुबह मनकू अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ बगीचे में पहुंच गया। वहां का नजारा देख सभी बच्चे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे संतरे से भरी टोकरियां रखी हुई हैं। करीब ही पेड़ पर लटक रही तख्ती पर लिखा हुआ था, सभी बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फल खाएं और स्वस्थ रहें। पास रखी थैली उठाएं, उसमें 5-5 संतरे भरकर घर ले जाएं। ये तुम सभी बच्चों को तुम्हारे बगीचे वाले अंकल की तरफ से छोटी सी भेंट है। सारे बच्चों ने एक एक थैला उठाया, उसमें संतरे रखकर दौड़ पड़े घर की ओर। तभी रास्ते में अचानक मनकू का थैला फट गया और सारे संतरे खाईनुमा गड्ढे में गिर गए, जिन्हें निकाला जाना सर्वथा असंभव था। एक पल को मनकू बेहद उदास हो गया, किंतु अगले ही पल दौड़ पड़ा पुनः बगीचे की ओर। किंतु वह पहुंच मनकू को निराश ही हाथ लगी, क्योंकि टोकरियां पूरी तरह खाली हो चुकी थी। उदास मनकू भारी मन से वहीं बैठ गया। कुछ देर पश्चात बगीचे में उपहारदाता सज्जन आए। मनकू को उदास बैठा देख पूछा, क्यों बेटा, क्या बात है? इस तरह अकेले उदास क्यों बैठे हो? प्रश्न सुनते ही मनकू निराशापूर्ण शिकायती लहजे में बोला, अंकल जी, आपने हम बच्चों के लिए यहाँ कागज के थैले और संतरे रखे थे। अन्य सभी साथी तो अपने अपने हिस्से के संतरे लेकर घर पहुंच गए, किंतु रास्ते में मेरी थैली फट गई और सारे संतरे गड्ढे में गिर गए। इस पर अंकल ने कहा, बेटा, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इतना सुन मनकू अवाक रह गया। पहले तो नानुकुर करता रहा, फिर झिझकते हुए उसने सत्य स्वीकारते हुए माफी मांगी तथा भविष्य में पुनः ऐसी गलती ना करने की कसम भी खाई। मनकू के द्वारा गलती स्वीकारे जाने के बाद सज्जन ने कार से फलों का एक पैकेट निकाला और मनकू की ओर बढ़ा दिया। अंत में मनकू ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, अंकल जी, एक बात तो बताइए, आप यहाँ पर नहीं थे, फिर भी आपको कैसे पता लगा कि मैंने अधिक फल ले लिए हैं? जवाब में सज्जन ने कहा, बेटा, मैंने सभी को हिदायत दी थी कि 5 संतरे ही लें, लेकिन तुमने ज्यादा फल भर लिए थे, इसलिए थैली फट गई, क्योंकि उस थैली की क्षमता 5 संतरों से अधिक की नहीं थी। तो देखा बच्चों, लालच करने का नतीजा। इसीलिए कहते हैं बच्चों, हमेशा सच्चाई, न्याय और संयम के मार्ग पर ही चलना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी तुमको ये कहानी? मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें कहानी जरूर पसंद आई होगी। आगे भी आपके लिए और नई नई कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।